केंद्र सरकार के जितना भी फंड आते थे ये फंड पूरा करप्शन में चला जाते थे। राज्य सरकार के जितना भी फंड आते थे ये फंड करप्शन में चला जाते थे। और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमने एक व्हाइट पेपर निकाला और उसमें हमने देखा कि व्हाइट पेपर निकाले तो हमने देखा कि अगले सरकार का जो है 2900 करोड़ का एक लायबिलिटीज था और एक काउंसिल में जो स्टेट नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, एक छोटा सा काउंसिल में 2900 करोड़ का लायबिलिटीज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को सलाह दिया, हमारे काफी सीनियर्स ने हम लोग को एडवाइस किया और उसके बाद एक नीटकॉन करके जो फाइनेंशियल फर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एक पीएसयू है, उसको ले आके हमने ऑडिट करवाया और ऑडिट करवाने के बाद 2 साल में हमें पता चला ये 2900 करोड़ में से 1500 करोड़ ऐसा वर्क ऑर्डर इशू किया था जिसमें कोई फंड नहीं था, उसमें कोई स्कीम नहीं था। तो अभी 1500 करोड़ का जो करप्शन में जाना था ये 1500 करोड़ अभी बच गया है। हम लोग लायबिलिटी अभी 1500 करोड़ नहीं देना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बाकी जो रकम रह गया है, बाकी जो पैसा रह गया है उसके ऊपर भी हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं। ये हम लोग बोडोलैंड में रहने वाले भाई बहनों के लिए हम लोग को काम करना है। पहले के गवर्नमेंट में सिर्फ सप्लाई होता था, महामहिम जी को सब पता है कि इतना सप्लाई होता था, 100 करोड़ का सप्लाई होता था, 200 करोड़ का सप्लाई होता था, यहाँ बहुत सारे काम नहीं होते थे। इसीलिए हमारे सरकार में हमारे मित्रों ईएमओ को लेके हमारे सब टीम में हम लोग एमसीएलए सब लोग मिलके कैसे हम बोडोलैंड के जनता के लिए अच्छा काम कर सके, हम बार बार आलोचना किया है। हम मुख्यमंत्री जी को बुला के लेके आए, मुख्यमंत्री जी का सलाह हमने लिया है और हमने निर्णय कर लिया है कि बोडोलैंड में आने वाले समय पे केंद्र सरकार का जितना भी फंड आएगा ये 100% पब्लिक के पास जाएगा। राज्य सरकार का जितना भी फंड आएगा 100% पब्लिक के पास जाएगा और बोडोलैंड में जितना भी फंड आएगा ये बोडोलैंड के लोगों के भलाई के लिए ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, राज्य सरकार का अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये सारा हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए काउंसिल काम करेंगे। और हमारी तरफ से जो गैप है, हेल्थ सेक्टर में अभी भी काफी गैप है, एजुकेशन सेक्टर में काफी गैप है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफी गैप है, ये सारा गैप फिलअप करने के लिए हमने नए मिशन शुरू किया है। हमारे पहला जो प्रायोरिटी है बोडोलैंड में पीस, बोडोलैंड में सिक्योरिटी। लास्ट 2 इयर्स में कोई लोग है अभी भी बोडोलैंड में जो बोडोलैंड का शांति नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आके यहाँ बोले थे कि यहाँ बोडोलैंड में जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, उनके एक आंसू भी गिरने नहीं देंगे। और अभी तक बोडोलैंड में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2 साल तक बोडोलैंड में पूरा शांति है। लेकिन हम लोग को सबको ये प्रण लेना होगा, आने वाले समय में भी बोडोलैंड में हम कोई खून खराबा होने नहीं देंगे, कोई हिंसा होने नहीं देंगे। इसके लिए जो हमारा 2 साल बीत गया है उसमें फिर कुछ हमारे बच्चों को, कुछ हमारे भाइयों को हथियार देके जंगल में फिर भेज देते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आसाम पुलिस इंटेलिजेंस के नेतृत्व में उसको वापस ले आया गया है। इसे 2-3 बार फिर इस 2 साल में कोशिश किया गया लेकिन ये नाकाम हुआ। और आने वाले समय में बोडोलैंड के जनता से, बोडोलैंड के हेल्थ संस्था से मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि बोडोलैंड को फिर से अशांत होने के लिए, यहाँ फिर से वायलेंट हिंसा होने के लिए हम कोई भी यहाँ ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। इस क्षेत्रों को भी हमारे भारत की अलग अलग क्षेत्रों जैसे विकास हुआ है, असम में जैसा विकास हुआ है, बोडोलैंड क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए।